आओ हम मिलकर सजाएं महफिल शेर व सुखन, ज़ौक़ वालों को सुनाएं महफिल शेर व सुखन। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आतिर अल्फ़हानी। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस महफिल शेर व सुखन में एक बड़ी ही ख़ास किस्म की महफिल की हम आपको रुदात सुनाएंगे, आपको बताएंगे कि एक कैसा अपनी नौइयत का मुनफरिद प्रोग्राम होता है जो कि 31 मई 2024 को सरज़मीन लाहौर में मुनक़्क़द होता है। और मुनक़्क़द करने वाली शख्सियत जो है वो है सुमेरा साजिद, जिनका ताल्लुक़ सियालकोट में है। तो सियालकोट से बैठ के सारे इंतज़ामात और इंसराम करना ये कोई आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। और सरज़मीन लाहौर में जो कि एक मरकज़ है अदबी एतबार से, वहाँ पे एक शाम का इनकाद करते हैं और शाम वो करते हैं जनाब सियालकोट के एक उस्ताद शायर हैं तनवीर अहमद तनवीर साहब। उनकी किताब आती है ताबे सुखन और उसी की पजीराई के सिलसिला में एक तकरीब का इनकाद किया जाता है जिसमें पंजाब भर से, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे मुल्क से वहाँ पे शायर शायरात को इकट्ठा किया जाता है और बड़ा खासा मुश्किल काम है। और एक माह से ज़ायद उसकी तशहीर चलती है और पूरे अदबी मंजरनामे के ऊपर जो है वो फ़िक्र सुखन जो कि ये तंजीम प्रोग्राम करवा रही थी उसकी चर्चे रहते हैं और ज़ुबान ज़द-ए-आम ये डिस्कशन में आती है कि ये प्रोग्राम हो रहा है जो कि सियालकोट से उठ के आके लाहौर में उन लोगों ने ये प्रोग्राम किया। और इस प्रोग्राम की सदारत जो शख्सियत फरमाती हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत हैं और हिंदो पाक में बड़ा मोतबर हवाला है। उर्दू हो, उर्दू के हवाले से, नात के हवाले से, मनक़बत के हवाले से जनाब वाजिद अमीर साहब जो है वो उनकी सदारत फरमाते हैं। साहब शाम होते हैं जनाब तनवीर अहमद तनवीर साहब, उनकी किताब होती है ताबे सुखन। और उसी तकरीब में बेशुमार जहाँ पे लोग मौजूद होते हैं, ख़ास तौर पे कबीला मंजर फ्लोरी के खलीफा मंजर फ्लोरी जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में भी जनाब ताहिर महमूद ताहिर साहब मौजूद हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। सर कैसे हैं? जी खैरियत से। सर बड़ा तारीख़ी प्रोग्राम होता है कि सियालकोट से एक बस उठती है और सरज़मीन लाहौर जो कि अदब का मरकज़ समझा जाता है, आर्ट काउंसिल में 31 मई को तकरीब होती है। तो आप उस तकरीब में मेहमान ख़ास के तौर पे मौजूद थे, उस तकरीब की कुछ रुदात आप हमें सुनाइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने इस प्रोग्राम की निज़ामत की थी। बहुत शुक्रिया जी, मेरे लिए एजाज़ की बात है। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से आपने वो प्रोग्राम चलाया था और बड़ा कामयाब प्रोग्राम, उसकी आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपको मुबारकबाद जी। आप बड़े हैं और आप उसके इंतज़ामात में आपका बड़ा रोल रहा है। वो मैडम सुमेरा साजिद साहिबा आपसे मुशावरत के साथ वो तकरीब उन्होंने सर अंजाम दी जी। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ बहना सुमेरा साजिद का कि जिन्होंने इतनी इज़्ज़त व तकरीम के साथ कबीला मंजर फ्लोरी को नवाजा। वो करती हमेशा ही। और इसके साथ साथ बज़्म अरूज अदब लाहौर, मैं स्पेशली शकील ज़ेब हमारा पहला तारुफ लाहौर जी अरूज ज़ेब साहिबा, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भरपूर तावन किया और इस प्रोग्राम को कामयाब लेकिन एक बंदा तो नहीं कर सकता, एक टीम बनती है फिर एक गुलदस्ता तैयार होता है। कामयाब करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा किया। और शुक्रगुज़ार हूँ इर्तिक़ा फ़हम डिजिटल टेलीविज़न का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू के लिए मदद किया। तो सर साहब, कुछ चीज़ें तारीख़ी बनने के लिए उसमें बड़ी मेहनत दरकार, बहुत मेहनत दरकार होती है, लगन दरकार होती है, खलूस ये पहली, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर पर अनथक मेहनत जो है वो एक ना एक दिन इंसान को उसका जो फल है वो मेहनत का वो मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो जहाँ तक सुमेरा साजिद साहिबा का ताल्लुक़ है तो फ़िक्र सुखन सिर्फ़ और सिर्फ एक इल्मी और अदबी तंजीम नहीं है, बल्कि ये एक समाजी तंजीम है। और विमेन एम्पावरमेंट के सिलसिले में वो प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं और बड़ा काम है और बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन है औरतों के हवाले से। बिल्कुल। तो अदब के लिए तो उनकी ग्रां कदर खिदमत बहुत। और बड़ी हैरत की बात यह है कि वो खातून होने के साथ साथ जी इतना ही ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाती हैं। तो मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है। मर्द अगर करवाएं तो वो थक जाते हैं, लेकिन ये खातून होने के साथ साथ जी बड़ी लगन के साथ लगी हुई हैं। तो जहाँ तक सियालकोट की धरती का ताल्लुक है जी, तो वहाँ पे बड़ी ही नाबगा रोज़गार शख्सियात ने जन्म लिया, बड़ी शख्सियत, जिनमें फैज़ अहमद फैज़ और डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब बड़े नाम। उनका अगर जिक्र ना किया जाए तो सियालकोट के अदबी मंजरनामा बिल्कुल अधूरा, बल्कि उनके बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। बिल्कुल। तो सबसे अहम बात यह है कि सियालकोट चूँकि फैज़ और इकबाल का शहर है, बिल्कुल, तो डॉक्टर इकबाल के शहर में और फैज़ अहमद फैज़ के शहर में उन पे प्रोग्राम बहुत ही कम हुआ करते थे, ना होने के बराबर। सही। तो सबसे पहली बात तो मुबारकबाद की मुस्तहिक है फ़िक्र सुखन कि जिन्होंने पिछले साल यानी ये कह लें कि 2023 में जी जनवरी में, जहाँ तक मुझे याद है, ये तंजीम लॉन्च हुई है जी।
और इससे पहले सुमेरा साजिद साहिबा जो थी वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ़ तकारीब में यानी किसी न किसी तरह फ़ाल नज़र आती थी जी। लेकिन 2023 से लेकर 1 साल 1.5 साल के दौरानिए में वो इतनी मुतहर्रिक नज़र आई हैं कि उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ पे 4 प्रोग्राम करवाए। इकबाल कॉन्फ्रेंस इसमें मुझे खुद मदऊ किया था, फरत अब्बास साहब उसमें सदारत फरमा रहे थे। वो एक बड़ा ही नायाब, तारीख़ी और कामयाब प्रोग्राम था। तो अपने यानी ये कह लें कि अपने जो असलाफ़ हैं उनकी याद को ताज़ा करने के लिए ये कलीदी किरदार अदा करते हैं। इसके साथ साथ फ़िक्र सुखन का एक और बहुत बड़ा खूबसूरत इजाफ़ा ये है कि फ़िक्र सुखन अरूज़ के नाम पर, अरूज़ जी बिल्कुल, यानी नए लिखने वालों के लिए वो इस्लाही लिखने वाले जो नौज़ायदा सुखन है और नए लिखने वाले शायर हैं, शायरात हैं, उनके लिए एक अरूज़ का अलग से उनका एक सोशल मीडिया पे प्रोग्राम है जिसमें बड़े ही खूबसूरत तरीके से यानी अरूज़ी जो माहरीन हैं वो रूज़ सिखाते हैं और लोगों को शायरी की बड़ी बात में आसानी हो रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है उनका। फिर इनके सरपरस्त जो हैं वो बड़े कमाल के लोग, अदबी शख्सियत है जी। उसमें तनवीर अहमद भट्ट साहब जिनकी किताब की रूनुमाई थी ताब सुखन, और उसके साथ साथ उनके असलम शाह साहब जो कि हर कदम पर, हर मौका पर, हर जगह पर उनके साथ खड़े होते हैं। तो मैं उनकी शख्सियत को भी सलाम पेश करता हूँ कि इस कदर अदब परवरी, इस कदर इन्हमाक के साथ, तसलसल के साथ लोगों की किताबें छपवाने में कंट्रीब्यूशन और अदब के मामले में किसी किस्म का भी, मैं समझता हूँ कि ऐसी शख्सियत अदब में बड़ा अहम रोल किरदार अदा करती हैं और ये काबिल सद तहसीन है। और खुसूसन उनके साजिद साहब जो इनके शौहर हैं, हाँ जी, जो कि इस यानी ये सुमेरा साजिद तो बानी और चेयरमैन हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। सोशल मीडिया का सारा काम वो करते हैं, तशहीर के मामलात हों वो। वैसे आमतौर पे कहा जाता है कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन बल्कि इसको ऐसा कह सकते हैं हम कि कामयाब औरत के पीछे बिल्कुल ऐसा मर्द का हाथ होता है। यानी और वो मर्द साजिद साहब हैं। अगर सुमेरा साजिद कामयाब हैं तो उसके पीछे साजिद साहब का हाथ है। और सिला सिंधु साहिबा का जिक्र करना मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि वो इनकी सदर हैं और वो बड़ा खूबसूरत तरीके से तंजीमी मामलात को देखती हैं जी। और इनका जो माटो है, जो इनका जो कह लें कि मकसद है, वो ये है कि अदब में दड़ेबंदियों का जो है वो उसका ख़ात्मा हो। नए आने वाले, नए लिखने वालों के लिए कोई ना कोई राहें हमवार होनी चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म मैसर होना चाहिए। इस सिलसिले में सुमेरा साजिद साहब और फ़िक्र सुखन की जो खिदमात हैं वो बिल्कुल काबिल सद तहसीन है। ठीक है। तो जहाँ तक उस प्रोग्राम का ताल्लुक है जी बिल्कुल, तो वो तनवीर अहमद भट्ट साहब की किताब ताब सुखन, और वो बड़ी खूबसूरत शख्सियत है। मैं उनसे मिला, मैंने तो बहुत ही मोहब्बत करने वाले और बड़े ही आजिज़ किस्म के वो बंदे, कमाल शख्सियत पाई गई। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो पहली नज़र में इंसान को अपना गर्विदा बना लेती है। तनवीर अहमद भट्ट साहब से मेरी पहली मुलाकात सियालकोट में जो इकबाल कॉन्फ्रेंस है उसमें हुई थी। तो मैंने देखा था कि बड़े मुनसरुल मिजाज शख्सियत हैं, धीमे लहजे के, और बड़े पक्के और पीढ़े शायर जिसको कहते हैं, उस्ताद शायर हैं। और खुसूसन जो उनकी शख्सियत है वो हर शख्स को अपना गर्विदा बना लेती है। तो मैं भी उनके यानी कह लो कि उन लोगों से मैं मुतासरीन ने तनवीर अहमद भट्ट हूँ, मैं भी उनकी शख्सियत से बड़ा मुतासर हुआ हूँ। तो ताब सुखन जो है वो ते से तनवीर, अलिफ से अहमद और बे से भट्ट, यानी तनवीर अहमद भट्ट, वो क्या बात है, क्या बात है। तो बड़ी खूबसूरत किताब है, मैंने उसका बड़ा मुताला किया और सोशल मीडिया पे मेरा उस पर मजमून तबसरा भी शामिल है। तो इस प्रोग्राम में तनवीर अहमद भट्ट जो थे वो साहिब शाम थे, क्योंकि उनकी किताब की वज़ीर आई थी, और वाजिद अमीर साहब जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े खूबसूरत शायर हैं, वो सदारत फरमा रहे थे। और इस प्रोग्राम में ख़ासियत ये थी कि कमो बेश कोई 70 के करीब शायर और शायरात मिलाकर 70 के करीब, और एक बड़ी भरपूर वो महफिल थी। और उसमें सबसे ज़्यादा चाबक दस्ती मैं आपकी कहूँगा कि आपने जिस तरीके से और जिस खूबसूरती के साथ आपने प्रोग्राम को समेटा, और यानी उसमें कोई नाराज़गी भी नहीं हुई किसी की, और आपने इस कदर खूबसूरती से प्रोग्राम को समेटा कि वो वाक़अतन तारीफ़ के काबिल। बहुत शुक्रिया। तो
अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा से ही कुछ लोगों पे फ़ख्र करता हूँ और उनमें सुमेरा साजिद साहिबा हैं कि जो हमारी बहन इस कदर खूबसूरत अदबी प्रोग्राम्स, इस कदर अदबी खूबसूरत अदबी महाफिल का इनेकाद करती हैं। तो मैं हमेशा से उनका यानी मोतरफ़ रहा हूँ और वो काबिल तारीफ़। बहुत शुक्रिया जनाब तारिर मुताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और फ़िक्र सुखन के हवाले से उन्होंने बड़ा मुफस्सल किस्म का पूरी टीम के हवाले से उन्होंने बताया कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और सरज़मीन सियालकोट जो कि इकबाल की और फैज़ की धरती है, वहाँ से सुमेरा साजिद नाम की खातून जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अदबी काम कर रही हैं। और ये तकरीब जो लोगों ने ये तकरीब वहाँ पे अटेंड की है उनके जहनों में तादेर ये ताज़ा रहेगी। तो मज़ीद भी इनकी तकरीबात होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला और तकरीबात के ऊपर तबसरे भी होते रहेंगे। आज की ये जो हमारी महफ़िल शेर सुखन है यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है। अपने मेज़बान आतिर अल्फ़ियानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं इर्तिकाए फ़हम डिजिटल।